Hello friends. First of all, I want to say good evening to all of you. Whoever is watching my video right now should have to know कि अपने यहाँ पे आपने एक जो राइटर हैं स्वामी मुकुंदानंद, उन्होंने एक बुक को है जो पब्लिश किया है, दैट इज़ 7 ways to train the mind. इस बुक में आपने अगर पढ़ा हो कहीं पे भी न्यूज़पेपर में या अपने फ़ोन में आपने कहीं भी देखा हो, तो उसमें क्या है सीन कि जो भी पर्सन्स हैं इस वर्ल्ड में, जो भी अपने लाइफ को जी रहा है, whoever is alive in this universe, उसको अपने माइंड को ट्रेन करना होता है. ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए ही हैज़ टू वर्क हार्ड एंड ट्रेन हिज माइंड अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या बात की, आपने सुना है जो मैंने बताया कि जो स्वामी मुकुंदानंद हैं उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, दैट इज़ 7 ways to train the mind, कि अपने माइंड को अगर स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जाए. और वो 7 तरीके हैं जिनकी अगर अपन क्या कर लेते हैं अपने लाइफ में, उनको अपन उतार लेते हैं, अगर हम उनको एक्वायर कर लेते हैं कहीं से भी अपने लाइफ में, उनको क्या बोलते हैं अपन, उससे इंस्पायर होकर के किसी से भी. अब ये जो मैं आपको ट्रेन करने के जो तरीके बताऊंगा 7, जो कि इस बुक में डिफाइन करे गए हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी उसे आप क्या बोलते हैं उसे, व्हाट वी कॉल दैट, इंस्पायर होकर के किसी से भी आप उसको अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो जो पहला वे है अपने माइंड को ट्रेन करने का, दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग. अगर हम किसी भी फील्ड में अपनी काम को अगर करते हैं, अपन प्रॉस्पर करते हैं, अपन उस चीज़ के बारे में कॉग्निटिव बनते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो स्टिमुलस है, जो सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में जो अपन देखते हैं, उन्हें हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में अचीव करने के लिए अपने माइंड सेट को भी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ही उसको आदी बनाना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड वन जो अपना है, अब हम किसी भी फील्ड में अगर अपने आप को एंट्री करवाना चाह रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली. जो कुछ भी अपने को पॉसिबिलिटी किसी काम में दिख रही है, वो पॉसिबिलिटी तब होगी जब आप उस पॉसिबिलिटी के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हो, बियर करते हो, पूरी करते हो, सहन करते हो. ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड जो है अपना ट्रेन को, माइंड को ट्रेन करने का, दैट इज इंस्पिरेशन. एक पर्सन जो है लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ को मैं तब तक सार्थक नहीं मानता हूँ जब तक वो अपने मिलियू, MILIEU, अपने आसपास की सराउंडिंग, अपने आसपास के मिलियू से किसी ऐसे जो इंस्पिरेशनल सोर्सेज होते हैं, अगर वो उनसे इंस्पायर नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ के साथ में कुछ लर्न नहीं कर रहा है. दैट इज 3 पॉइंट्स मैंने अभी तक आपसे डिस्कस करे हैं. दैट इज फर्स्ट वन था अपना पॉजिटिव थिंकिंग, सेकंड वन था अपना टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन अपना है इंस्पिरेशन. ठीक है, अब इसके बाद में मैं चौथा पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज प्योरिटी ऑफ इंटेंशन. हम अगर किसी फील्ड में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो माइंड सेट है, वो हमेशा बिल्कुल प्योर होना चाहिए. उसमें किसी फालतू चीज़ के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रखनी है हमें. ठीक है, नंबर 5, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. आप किसी भी फील्ड में अगर एंट्री करते हैं या एंट्री करना चाह रहे हैं, इफ यू विश टू एंटर in any category of work, of any kind of department, maybe it is educational, maybe it is technical, maybe it is any kind of industry, factory. आप किसी भी फील्ड में अगर एंट्री करना चाहते हो, बिजनेस लाइन में भी अगर करना चाहते हो, तो हमें क्या करना है, अपने को सेल्फ कंट्रोल का आदी बनाना पड़ेगा. हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल की जो एस्टीम है वो सिखानी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट वन अपना क्या है, ग्रोइंग इन द फेस ऑफ प्रॉब्लम्स. अब एक बात आपको अच्छे से पता है कि जब तक हम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, वी विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग. जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेगी, इफ यू थिंक प्रॉब्लम है, भाई मैं इस काम को नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस काम में जितनी प्रॉब्लम होगी वो काम आप उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन जो अपना है, अब उस फील्ड में आप एंट्री कर चुके हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करनी पड़ेगी क्या, नॉलेज. ठीक है, आप उस फील्ड में गए, पर्टिकुलर फील्ड में गए, आपने नॉलेज एक्वायर की. ठीक है,
तो ये सारे तो मैंने पॉइंट आपको डिस्कस कर लिए हैं कि जो बुक है उसमें 7 माइंडसेट आपको एक्वायर करने के लिए बोला गया है। तो अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ वोकैबुलरी को कवर करेंगे, दैट इज, अब ये जो बुक है पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, दैट इज स्पीयर, ठीक है, SPEAR, स्पीयर इसके जैसा ही एक वर्ड है, स्प्रेड के जैसा। तो जो मैं आपको वर्ड बताने वाला हूँ दैट इज, अगर मैं कहूँ कि स्पीयर SPEAR और एक मैंने लिखा SMEAR, तो जो स्पीयर है वो तो अपना जैसे युद्ध करते हैं अपन, तो उसमें एक भाला सुना होगा आपने, जो युधिष्ठिर है महाभारत का, उसका प्रिय या उसका फेवरेट वेपन क्या था, भाला, दैट वी कॉल स्पीयर, SPEAR, ठीक है। सेकंड वन जो अपना है स्मीयर, SMEAR, स्मीयर मीन्स होता है अपना फैलना। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 स्पेलिंग्स बताई है, क्या, डिसिमिनेटिंग, सेकंड वन स्प्रेड एंड थर्ड वन स्मीयर। तीनों का मीन्स क्या होगा, फैलना। तो ये जो बुक है अपनी वर्ल्ड वाइड अराउंड जो है अपना आसपास के चारों तरफ, जो अपने इंडिया का भी लेवल है, इंडिया के चारों तरफ भी अक्रॉस द इंडिया हम देख रहे हैं कि ये बुक क्या हो रही है, डिसिमिनेटिंग हो रही है, स्प्रेड हो रही है, इसकी चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल रहे हैं। अब आप किसी भी फील्ड में जब एंट्री करते हो तो हमें सबसे पहले क्या होता है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद हम बिजनेस अपना क्या करते हैं, घर वालों का जो एक्सपेंसेस हैं उससे कमाने के लिए, एक्सपेंसेस आप क्या करोगे, जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक आप खर्चा नहीं कर पाओगे। तो हमें एक्सपेंसेस को कमाना पड़ता है, ना कि उसे गंवाना पड़ता है, ठीक है। जितनी अपनी पॉकेट होती है, जितनी अपनी इनकम होती है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है। तो जब आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की तब आपके सामने 2 कैटेगरीज बनती है। आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तब आप या तो एल्यूमनस बनते हो या आप क्या बनते हो, एल्यूमना। तो जो एल्यूमनस है दैट इज फॉर्मर मेल स्टूडेंट एंड एल्यूमना फॉर्मर फीमेल स्टूडेंट। जब कभी आप ये देखोगे कि एक लेडी यानी कि वुमन या गर्ल वो अपनी एजुकेशन फील्ड में उसको कंप्लीट करती है तो वो होती है एल्यूमना फॉर्मर, ठीक है। और जो अपना कोई भी बॉय है, मैन है, जिससे अपन ही को बोलते हैं, वो अगर कंप्लीट करता है वो फॉर्मर स्टूडेंट बनता है, दैट इज एल्यूमनस। इसके बाद में अब यहाँ पे एक वर्ड आया था कि अपन स्कूल की पढ़ाई जब छोड़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, क्विट करते हैं किसी चीज़ को। क्विट करना, क्वाइट रहना या क्वाइट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जब अपन किसी काम से क्विट करते हैं इट मीन्स आप उस काम को छोड़ रहे हो, आप उस काम से क्या कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, अपने आप को लीव कर रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो, अपने आप को कीप असाइड कर रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद जो अपना है क्वाइट, इट मीन्स वेयर देयर इज एनी, शांत वातावरण की अगर बात करें, क्वाइट, QUIET। इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स और देखने मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। जैसे अपन बात करें प्लेसिड की, PLACID, प्लेसिड। अगर मैं बात करूँ पीसफुल, PEACEFUL, ठीक है। नेक्स्ट वन जो अपना है ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। नेक्स्ट वन अपना आप देखेंगे जैसे कूल है, काम है, कंपोज्ड है, COMPOSED, कंपोज्ड। सीरीन, SERENE, और अपन सोबर भी कर सकते हैं, SOBER, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप किसके लिए यूज करेंगे, शांत के लिए, क्वाइट के लिए। इसके बाद अगर किसी चीज़ की आपके पास में सफिशिएंट मात्रा है, मैंने कहा कि मेरे पास सफिशिएंट सोर्सेज हैं अपने एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, तो इट मीन्स आई हैव क्वाइट, QUITE। क्लियर है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं। अब हम ये क्या कर रहे थे, 7 वेज पढ़ रहे थे किसी चीज़ के लिए, अपने माइंड को सेट करने के लिए, माइंड सेट को सेट करने के लिए अपन जो 7 वेज पढ़ रहे थे, इसमें अब आप क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को आप रिमेंबर करते हैं। इट मीन्स आप पुरानी चीज़ों को कॉमेमोरेट्स करते हैं। अगर आप पुरानी चीज़ों को कॉमेमोरेट्स करते हैं इट मीन्स आप उन चीज़ों को क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। आप अपने बचपन में जो चीज़ें आपके साथ में घटित हुई हैं, जो कुछ भी आपके साथ में हैपन हुआ है, वो सब चीज़ें आप क्या करते हो, कमेमोरेट करते हो, व्हाट वी कॉल दैट, रिमेंबर करते हो, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए स्टार्ट होते हो, आप किसी भी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करते हो, लेते हो, तो आप चीज़ों को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप चीज़ों को एप्पल पाई ऑर्डर, APPLE, एप्पल पाई ऑर्डर,
एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है चीजों को सही ऑर्डर में जचाना। क्लियर? एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स चीजों को सही क्रम में जचाना। तो आप चीजों को जब अचीव करने के रास्ते पर चल देते हो तो हम चीजों को क्या कर लेते हैं, कल्टीवेट करते हैं। इट मीन्स अपन थिंग्स को क्या करते हैं, रेडी करते हैं। हालांकि आप स्टार्टिंग में थोड़े स्लगिश होते हो किसी भी फील्ड में, जब आप एंट्री करते हो इट मीन्स आप थोड़ा मूव करते हो, लेकिन स्लोली करते हो, आप धीरे धीरे उसी चीज में क्या करते हो, मूव करते हो। इट मीन्स अगर आप किसी काम को करने में थोड़े स्लो हो, इट मीन्स वापस से सुनिए, आप किसी काम को करने में स्लो हो तो आप क्या बोलेंगे उस चीज को, स्लैगिश का आप सिनोनिम्स और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने कहा थोड़ा लगार्ड, LAGGARD, लगार्ड, ठीक है। अपन और देख सकते हैं लैक अ डाइसिकल, LACKADAISICAL, लैक अ डाइसिकल। इसके अलावा आप लेथार्जिक भी बोल सकते हो, LETHARGIC, लेथार्जिक। हाँ चलो, एक चीज और बीच में मेरे को याद आ गई। अगर मैं जैसे कहूँ या आप कहो किसी को भी, भाई हटाते हैं अपन, किसी को कहते हैं ना हट, ऐसे अपन कहते हैं, दैट इज गॉड, GOAD। इट मीन्स किसी चीज को डांट फटकार करके भगाना, दुत्कारना, दूर कर देना। क्लियर है यहाँ तक? अब होता क्या है, जब हम भाई कोई भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, उस चीज की किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, उस चीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं अपन कि हाँ भाई पर्टिकुलर बंदे ने ऐसा ऐसा अचीव करा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को, सर्कमस्टेंसेस को, अपने स्टिमुलस को क्या करते हैं अपन, कॉग्निटिव करते हैं, उनको रिलेट करना स्टार्ट करते हैं कि उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे थी, उसने बचपन में ये किया, उसने यहाँ तक पढ़ाई की और इसके बाद में वो यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरी स्टोरी भी सेम टू सेम बिल्कुल इसके जैसी ही है, तो फिर तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। आप ऐसा सोचना क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो। क्लियर है यहाँ तक? फिर चीज़ें अगर आप सही वे में करते जाते हो तो चीज़ें बिल्कुल सही जैसा आपने सोचा है उसी तरीके से उसी लाइन में होना स्टार्ट हो जाती हैं। इट मीन्स जैसा आपने सोचा चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होना शुरू हो जाती हैं। आप चीज़ों को जब सही तरीके से करोगे तो जो एक वर्ड है प्रोपेल, इट मीन्स आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपको क्या कर देती है, पुश करती रहती है कि हाँ तू इस चीज़ को आगे जा कर के क्या कर, हैंडल कर, तुझे ये चीज़ अचीव करनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो ड्राइविंग फोर्सेज होती हैं वो भी आपको, ड्राइव फोर्स जो होती है वो भी आपको क्या करती है, फोर्स लगाती है, आपको पुश करती है। और जो ड्राइव फोर्स वो आपको पुल करती है अपने साइड, टारगेट की तरफ वो पुल करती है। और ये जो प्रोपेल है, इट मीन्स आपको क्या किया, उसने पुश किया, टारगेट आपको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, और ये जो प्रोपेल है ये आपको क्या करेगा, पुश करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब होता क्या है लास्ट में, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट कर देते हो, स्पीडी रिकवरी करने लग जाते हो, आप अपने टारगेट्स को अचीव करने लग जाते हो, इसके बाद में आप चीज़ों को हैंडल करते हो। बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको, अपने माइंड को सेट करने के लिए जो फालतू चीज़ें हैं उनको आपको हटाना पड़ता है। तो आप चीज़ों को लेवर करने लग जाते हो, LEVER, लेवर मीन्स होता है हैंडल। अब जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट होती है तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग इनफ बना लेते हो। इट मीन्स आप क्या हो जाते हो, स्ट्रॉन्ग इनफ मीन्स होता है आप, जैसे कहा, अपने आप को आप एबल बॉडीड बना लेते हो। उससे क्या होगा, जो आप हैं वो हैंडल करोगे चीज़ों को, लेवर करने लग जाओगे, LEVER। ठीक है? तो यहाँ तक मैंने आपको 7 चीज़ें बता दी हैं अपने माइंड को सेट करने के लिए, माइंड सेट को बिल्कुल अच्छे वे में यूज़ करने का तरीका कैसे आप कर सकते हैं। और इसके थ्रू मैंने आपको वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स एंड अच्छे लेवल के वर्ड्स आपको याद करवाने का ट्राई किया है। यहाँ तक आप देखेंगे कि जब आप वीडियो पूरी देखते हो तो आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है? इसी उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाई है, बिकॉज इस वाले जो वोकैबुलरी के सेशन में आपको कुछ वर्ड्स मैं बताता हूँ वो आपको SSC एंड बैंक के एग्जाम्स में देखने जरूर मिले होंगे। फर्स्ट वन जो अपना है, आपको ये किस में मिलेगा, RC में, पैराग्राफ में मिलेगा, आपको पैसेज में मिलेगा। फर्स्ट वन जो अपना स्लगिश है। ठीक है? इसके बाद आपको प्रोपेल जरूर मिलेगा, रेबल मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? और
ये अपना जो है कॉमेमोरेट्स मिलेगा। ये वर्ड्स जो हैं आपको डेफिनेटली 100% पेपर में देखने मिलेंगे, एसएससी हो या बैंक हो। इसके अलावा लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो मेरा आपका इस वाले सेशन को पढ़ाने का एक ही रीज़न था कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये फ़िलहाल एक बुक आई है स्वामी मुकुंदानंद की, उससे मैंने ये उठाया है और आपको समझाने का ट्राई किया है। आई होप आपको सेशन ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस बात की गारंटी है कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप गारंटीड वर्ड्स याद रखेंगे, क्योंकि चीज़ों को जब हम सिस्टम से एप्पल पाई ऑर्डर में पढ़ते हैं तो हमें चांसेस अधिक होते हैं अच्छे मार्क्स लाने के। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन चिल आउट। क्लियर, बाय।